Good morning students, how are you all? So everyone take out your Hindi textbook. सब लोग अपनी हिंदी की टेक्स्ट बुक लेके आओ. ओके, लास्ट क्लास में हमने छोटी ई की मात्रा से हमने शब्द देखे थे, उससे आधार पे हमने एक्सरसाइज सॉल्व किया था, राइट? आज हम करेंगे बड़ी ई की मात्रा. क्या करेंगे? बड़ी ई की मात्रा. ई से ईख, ई से ईंट. तो ये कौन सी बड़ी ई की मात्रा है, तो उसके आधार पे हम देखेंगे कैसे लिखा जाता है और पढ़ा जाता है. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं. पढ़ो और क्या है, पहले तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे पढ़ो और रंग भरो. क्या है? पढ़ो और रंग भरो. तो यहाँ पे देखो बड़ी ई की मात्रा कैसी होती है, यहाँ पे मैं लिख के आपको बता रही हूँ. ये बड़ी ई है, राइट? हमने स्वर में सीखा था. तो लास्ट टाइम हमने छोटी ई की मात्रा शब्द के आगे किया था, राइट? अब हम जो ई की मात्रा करेंगे वो शब्द के ऐसे पीछे आएगा. यहाँ पे मानो आपने कोई शब्द लिखा, वर्ड लिखा, उसके पीछे ई की मात्रा आएगी, बड़ी ई की मात्रा. आगे हम करेंगे, आपको पता चलेगा, राइट? तो इसे क्या बोलते हैं? बड़ी ई की मात्रा. तो हम स्टार्ट करते हैं. पहले तो हमें पढ़ना है ई से ईख, और इस पे आपको डॉट्स पे आपको अच्छे से ट्रेस करके लिखना है. ओके, ईख को शुगर कैन बोलते हैं, राइट? और ई से ईंट. क्या है? ई से ईंट मतलब ब्रिक, राइट? और यहाँ पे ये जो ई है, इसके अंदर आपको कलर करना है, आपको अच्छे से कलर करना है. नीचे पढ़ो और लिखो. क्या है? पढ़ो और लिखो. रीड एंड राइट, रीड एंड राइट. तो सब लोग बोल बोल के इस पे पहले तो ट्रेस करोगे. ई से ईख, बड़ी ई है ना, तो थोड़ा खींचना है आपको. ई, बड़ी ई से ईख, बड़ी ई से ईख. ऐसे आपको बोल बोल के ये पूरा एक्सरसाइज ये सॉल्व करना है अच्छे हैंड राइटिंग में. ई से ईंट, बड़ी ई से ईंट. समझ में आया सबको? अब आगे, अब हम नीचे बड़ी ई की मात्रा से व्यंजन पढ़ना सीखेंगे कि कैसे पढ़ा जाता है. तो पढ़ो और लिखो. क्या है? पढ़ो और लिखो. रीड एंड राइट. तो देखो यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दिया है. क प्लस ई की मात्रा से क्या शब्द बनेगा? हमने पहले हम अक्षर, ये जो वर्ड है उसके आगे करते थे, दो वो छोटी ई की मात्रा है थी, राइट? अब बड़ी ई की मात्रा है, तो क के आगे बड़ी ई की मात्रा ऐसे पीछे लगेगी, तो क्या बनेगा? की. पहले आगे भी हमने जो छोटी ई थे उसका भी स्वर में की आता है, पर वो हल्का की. अब ये थोड़ा खींचना है, की ऐसे बोलना है आपको, राइट? हम आगे पढ़ते हैं. क के आगे, क के पीछे, आगे मतलब यहाँ पे आगे है तो ये की होता था, राइट? अब ये वर्ड है और उसके पीछे हम लगाते हैं, तो क्या बनेगा? की. तो कैसे आप ट्रेस करोगे? सब आपको ट्रेस भी करना है और नीचे लिखना भी है. क के पीछे बड़ी ई की मात्रा लगाने से की, राइट? उसके बाद क्या है? ख के पीछे बड़ी ई की मात्रा लगाने से खी. ग के पीछे बड़ी की मात्रा लगाने से की. घ के पीछे बड़ी की मात्रा लगाने से खी. ऐसे बोल बोल के आपको लिखना है. ओके. च के पीछे बड़ी की मात्रा लगाने से छी. छ के पीछे बड़ी की मात्रा लगाने से छी. झ के पीछे बड़ी की मात्रा लगाने से जी. ज के पीछे बड़ी की मात्रा लगाने से जी. ट के पीछे बड़ी ई की मात्रा लगाने से टी. ठ के पीछे बड़ी की मात्रा लगाने से ठी. ड के नीचे बड़ी ई की मात्रा लगाने से डी. और ढ के नीचे बड़ी ई की मात्रा लगाने से ढी. सबको समझ में आया? आपको बोल के लिखना है. पीछे क, मानो क के पीछे बड़ी की मात्रा लगाने से की. ऐसे समझ में आया? अब नेक्स्ट लाइन.
अण के पीछे बड़ी ई की मात्रा लगाने से अणी। त के पीछे बड़ी ई की मात्रा लगाने से ती। थ के नीचे बड़ी ई की मात्रा लगाने से थी। द के पीछे बड़ी ई की मात्रा लगाने से दी। ध के पीछे बड़ी ई की मात्रा लगाने से धी। न के पीछे बड़ी ई की मात्रा लगाने से नी। प के पीछे बड़ी ई की मात्रा लगाने से पी। फ के पीछे बड़ी ई की मात्रा लगाने से फी। ब के पीछे बड़ी ई की मात्रा लगाने से बी। भ के पीछे बड़ी ई की मात्रा लगाने से भी। म के पीछे बड़ी ई की मात्रा लगाने से मी। य के पीछे बड़ी ई की मात्रा लगाने से ई। नेक्स्ट लाइन, र के पीछे बड़ी ई की मात्रा लगाने से री। ल के पीछे बड़ी ई की मात्रा लगाने से ली। व के पीछे बड़ी ई की मात्रा लगाने से वी। श के पीछे बड़ी ई की मात्रा लगाने से शी। श के पीछे बड़ी ई की मात्रा लगाने से श्री श्री। स के पीछे बड़ी ई की मात्रा लगाने से सी। ह के पीछे बड़ी ई की मात्रा लगाने से ही। श्र के पीछे बड़ी की मात्रा लगाने से श्री श्र। घ्न के पीछे बड़ी ई की मात्रा लगाने से घ्नी। त्र के पीछे बड़ी ई की मात्रा लगाने से त्री। और श्र के पीछे बड़ी ई की मात्रा लगाने से श्री। समझ में आया? इस तरह से आपको ये पढ़ना है और इसको बोल बोल के राइट करना है। ओके, अब नेक्स्ट पेज ओपन करो, पेज नंबर 21। तो हम पहले तो स्टार्ट करते हैं। पढ़ो, सीखो और लिखो। रीड, लर्न एंड राइट। पढ़ना है, सीखना है और लिखना है। अब हमने ये जो बड़ी ई की मात्रा से जो स्वर व्यंजन सीखे, राइट, तो उसके आधार पे शब्द देखते हैं कि कैसे बनता है और बोला जाता है। तो पहला वर्ड क्या है? इस। ये तो इजी है, बड़ी ई ही है। ई स, इस। आपको ट्रेस भी करना है और अच्छे हैंडराइटिंग में लिखना भी है। ओके, अब ये नेक्स्ट क्या है? डफली। क्या है? डफली। तो कैसे लिखोगे? ड फ और ल के पीछे बड़ी ई की मात्रा से ली, डफली। नेक्स्ट क्या है? फकीर। फ क के पीछे बड़ी ई की मात्रा लगाने से की, र, फकीर। दर्जी। द र ज के पीछे बड़ी ई की मात्रा लगने से क्या बन जाएगा? जी, दर्जी। उसी तरह नीचे क्या है? रजाई। आपको लिखना है रजाई। भाई। इसमें देखो आ और ई दोनों की है, तो कैसे बनता है? भ के आगे आ की मात्रा लगने से भा और ई, भाई। ऐसे। शहीद। क्या है? शहीद। पता है हम आर्मीज में जो सोल्जर्स लोग शहीद होते हैं तो क्या होता है? शहीद। ये लास्ट क्या है? जमीन। क्या है? जमीन। ये जो नीचे हमारा ये धरती माता की बोलते हैं ना, जमीन, राइट, तो ये क्या है? जमीन। समझ में आया? इस तरह से बोल बोल के आपको ये लिखना है। अब उसके नीचे की एक्सरसाइज, ई से शुरू होने वाले शब्द को राइट टिक करो। ई से शुरू होने वाले शब्द पे क्या करना है? हमें राइट टिक करना है। तो सबसे पहला क्या है? ई से ईमान, ईमान। उसके बाद क्या है? इनाम, पर वो तो छोटी ई है, राइट, तो उस पर नहीं करेंगे। उसके बाद बड़ी ई से ईद, तो राइट टिक करो। ई से बाद में क्या है? उत्तर है, तो नहीं करेंगे। बड़ी ई से ईश, तो राइट टिक। और ज से झंडा है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, राइट। नेक्स्ट, ई को तीर की दिशा में पढ़कर शब्द बनाओ। हमें क्या करना है? ई को तीर की दिशा में, आगे जैसे हमने सब में किया है, अब ई से हम उसे शब्द बनाएंगे, राइट। तो क्या आएगा?
ई से ईख, तो ई से हमें ईख लिखा है ऑलरेडी। अब उसके आगे ई से ईश्वर, तो यहाँ पे बॉक्स पे क्या लिखोगे? ई से ईश्वर। तो यहाँ पे सब लोग लिखो ई श व र। आपको अच्छे से ढूंढ के यहाँ पे लिखना है, ओके? ई और श्वर। उसके बाद नेक्स्ट एरो कहाँ जा रहा है? ई और द, तो ईद। तो आप बॉक्स में लिखोगे ईद। उसके बाद ई से ईसाई, ईसाई, तो आप यहाँ पे ईसाई वर्ड लिखोगे बना के अच्छे से, ओके? उसके बाद क्या है? ईसवी, ईसवी, तो आपको बॉक्स में लिखना है। यहाँ पे मेरा नहीं हो रहा, इसके लिए आपको अच्छे से यही बॉक्स के अंदर आना चाहिए, ओके? ईसवी। उसके बाद लास्ट क्या है? ईशान, ईशान। तो आपको ये मिला के यहाँ पे आपको शब्द लिखने हैं। अब नीचे चित्र पहचान कर नीचे उसका नाम लिखो। आइडेंटिफाई द पिक्चर्स एंड राइट इट्स नेम। आपको चित्र को पहचानना है और उसका नाम लिखना है। तो देखो, सबसे पहला पिक्चर क्या है? फिश, पर फिश तो इंग्लिश वर्ड है, हिंदी में क्या बोलते हैं? मछली। तो यहाँ पे है मछली, ये रहा, राइट? तो हमें यहाँ पे लिखना है। तो सब लोग यहाँ पे लिखोगे म छ ली, ओके? ऐसे आपको लिखना है। ये दूसरा पिक्चर कौन सा है? बकरी। क्या है? बकरी। तो ढूंढो, यहाँ पे है, तो हम क्या लिखेंगे? ब क री, बकरी। नेक्स्ट पिक्चर क्या है? हाथी। क्या है? हाथी। तो ये ब्रैकेट में हमें स्पेलिंग मिल गया हाथी। अब वहाँ पे आप लोग लिखो थी। सबको समझ में आ रहा है? ये पिक्चर कौन सा है? घड़ी। क्या है? घड़ी। तो घ लिखेंगे और ड के पीछे बड़ी ई की मात्रा लगाने से क्या बन जाएगा? डी, घड़ी। समझ में आया? इस तरह से बोल बोल के आपको ये एक्सरसाइज सॉल्व करना है। अब पेज टर्न करो, पेज नंबर 22। सब लोग ओपन करो पेज नंबर 22। ओके, अब हम उसमें करेंगे, पहले तो हमें रीड करना है। चित्र देखो और वर्णों का उपयोग करके शब्द बनाओ। हमें पिक्चर को देखना है, कौन सा पिक्चर है और उसका लेटर लिखना है, राइट? तो सबसे पहले चित्र क्या है? घड़ी, राइट? तो आप ब्रैकेट में क्या लिखोगे? घ और डी, घड़ी, राइट? उसके नीचे वाला चित्र क्या है? हाथी। तो सब लोग कैसे लिखोगे? थी। आपको अच्छे से बॉक्स के अंदर ही लिखना है, ओके? नेक्स्ट क्या है? कौन सा चित्र है? पपीता। क्या है? पपीता। प पी ता, क्या है? पपीता। पपीता के नीचे कौन सा चित्र है? लकड़ी। ल क डी, क्या है? लकड़ी। उसके नीचे कौन सा पिक्चर है? दादी। क्या है? दादी, दी। आप लोग सबकी दादी होती है ना, ग्रैंड मदर, राइट? अब सामने ये कौन सा चित्र है? ककड़ी। क्या है? डी। मैं आपको यहाँ से थोड़ा आगे लिख के बता रही हूँ, ओके? तो आपको देखना है क और ड के पीछे बड़ी की मात्रा लगाने से क्या बनेगा? ककड़ी। अब ये कौन सा चित्र है? लोमड़ी। क्या है? लोमड़ी। तो लो म और यहाँ पे आपको ड लिखना है अच्छे से, ठीक है? लो म और डी, अच्छे से आपको लिखना है, लोमड़ी। ये नेक्स्ट पिक्चर क्या है? गठरी। क्या है? गठरी। तो आप लोग वहाँ पे क्या लिखोगे?
मैं थोड़ा आगे से लिख रही हूँ, आपको 3 बॉक्स में ही आना चाहिए। ओके, तो कैसे लिखोगे? ग ठ री, गठरी। अब ये नीचे कौन सा है? मछली। क्या है? मछली। आपको हर एक 3 बॉक्स में एक एक लेटर ही लिखना है। ओके, तो कैसे लिखोगे? म छ और ली। मैं यहाँ पे बराबर नहीं आ रहा है, इसके लिए मैं ऐसे लिख रही हूँ, बट आपको एक एक बॉक्स में एक एक शब्द लेटर लिखना है। ओके, लास्ट कौन सा है? टखनी। क्या है? टखनी। तो मैं यहाँ से लिख रही हूँ, आपको अच्छे से लिखना है। ओके, ट ख और नी, तो क्या बनेगा? टखनी। सबको समझ में आया? इस तरह से बोल बोल के एक बार मैं पिक्चर रीड कर लेती हूँ, कौन से है। घड़ी, घड़ी, हाथी, पपीता, लकड़ी, दादी, ककड़ी, लोमड़ी, गठरी, मछली और टखनी। समझ में आया ये शब्द कौन से हैं? ओके, अब उसके नीचे की एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। चित्र पहचान कर कोष्ठक भरो। आइडेंटिफाई द पिक्चर एंड फिलिंग द बॉक्सेस। आपने आगे किया था उसी तरह पिक्चर को देखना है, बॉक्स भरना है। तो ये कौन सा पिक्चर है? ककड़ी, राइट। तो यहाँ पे ककड़ी का स्पेलिंग है, आपको यहाँ पे लिखना है डी। डी तो लिखा हुआ है। अब उसके बाजू में क्या है? लकड़ी। क्या है? लकड़ी। तो ल और क लिखना है और डी तो लिखा हुआ है, राइट। अब यहाँ पे देखो कौन सा चित्र है? मछली। तो ये मछली शब्द यहाँ पे आपको लिखना है म छ ली। उसके नीचे कौन सा है? डफली। क्या है? डफली। ड फ ली, डफली। अब ये कौन सा है? दर्जी। क्या है? दर्जी। तो यहाँ पे आपको अच्छे से लिखना है द र और यहाँ पे जी लिखोगे आप, दर्जी। और ये क्या है? फकीर। तो र लिखा है तो आपको क्या लिखना है? फ और की लिखना है, फकीर, राइट। अब आगे ये कौन सा चित्र है? शरीफा। क्या है? शरीफा। आप इंग्लिश में कस्टर्ड एप्पल बोलते हो ना, कस्टर्ड एप्पल, वो है। तो री लिखा है तो आपको ये जो स, पहले यहाँ पे क्या लिखोगे? स री और फा लिखोगे, शरीफा। ये कौन सा है? गठरी। क्या है? गठरी। ग ठ और री, गठरी। ये कौन सा चित्र है? नथनी। ये नाक में जो पहना है ना, एरो दिखाया है वो, तो क्या है? नथनी। नाक में सब मम्मी लोग पहनते हैं ना, वो है। तो क्या आएगा? न थ। नी तो लिखा हुआ है, राइट। ये कौन सा है? ये सब लोग मोस्टली सबको पता होगा। ये क्या है? यस, भवानी। माता जी बोलते हैं ना, भवानी। तो क्या लिखना है आपको? भ वा और नी तो लिखा हुआ है, राइट, भवानी। अब आगे ये क्या है? मकड़ी। सब लोग ने देखा होगा ना, एंट आपके घर पे होते हैं ना कभी कभी, मकड़ी। तो म और क लिखना है क्योंकि डी लिखा हुआ है। ये कौन सा है? घड़ी। तो हमें क्या लिखना है? घ लिखना है क्योंकि डी तो लिखा हुआ है, राइट। समझ में आया? अब आगे चित्र देखो, सॉरी यहाँ पे चित्र देखो, गोला करो और वह शब्द लिखो। वापिस हमें आगे जैसे किया था, हमें शब्द ढूंढना है चित्र देख के और लिखना है सर्कल करके। तो यहाँ पे देखो ये कौन सा चित्र है? पगड़ी। कभी कभी दादाजी लोग पहले के टाइम पे पहनते थे ना पगड़ी, तो यहाँ पे देखो पगड़ी है। तो आपको यहाँ पे लिखना है फिर प
मैं यहाँ से लिख रही हूँ। ये जो सर्कल किया वर्ड है ना, वही आपको यहाँ पे लिखना है। तो कैसे लिखोगे? प घ डी। समझ में आया? ऐसे सब लोग लिखोगे। ओके, आगे ये क्या है? लकड़ी। क्या है? लकड़ी। सर्कल लिखना है, ल क डी, लकड़ी। और ये लास्ट वाला क्या है? शहनाई। क्या है? शहनाई। यहाँ पे है, देखो, शहनाई। मैं यहाँ नीचे से लिख के बता रही हूँ। श ह ना और ई लिखना है। ओके, शहनाई। सबको समझ में आया? अब आगे छूटा हुआ अक्षर लिखो, मिसिंग लेटर्स। ईद, तो ब्लैंक द लिखा है, तो हम क्या लिखेंगे? ईद। ताली। क्या है? ताली। ता लिखा है और क्या लिखना है? ली, ताली। उसके बाद कौन सा शब्द है? गठरी। क्या है? गठरी। तो ग ठ लिखा है, तो हमें क्या लिखना है? री, गठरी। और लास्ट क्या है? फकीर। फ ब्लैंक र लिखा है, तो हम क्या लिखेंगे? की, फकीर। अब नीचे की लाइन क्या है? हाथी। क्या है? हाथी। ब्लैंक थी लिखा है, तो हम क्या लिखेंगे? हा, तो क्या बनेगा? हाथी। दादी। दा लिखा है और एक दी लिखेंगे, तो क्या बन जाएगा? दादी। शरीफा। स ब्लैंक फा लिखा है, तो क्या आएगा? सरी फा। और लास्ट क्या है? डफली। ड लिखा है, फ लिखा है और क्या लिखेंगे? ली, तो क्या बन जाएगा? डफली। समझ में आया सबको? अब नीचे कोष्टक से शब्द चुनकर खाली जगह भरो। फिलिंग द ब्लैंक्स, हमें ब्रैकेट में से वर्ड चूज करके फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट करनी है। तो सबसे पहला क्या है? मीना डैश ला। ये किसका चित्र है? ईख। तो क्या लिखा है? मीना। हमें यहाँ पे ईख वर्ड ढूंढा और आपको लिखना है ई ख। तो क्या अभी सेंटेंस हुआ? पढ़ो, मीना ईख ला। समझ में आया? अब ये तनिष डैश खा। तनिष को क्या खाने को बोल रहे हैं? तो चित्र देखो क्या है? जलेबी। राइट, सबको पसंद है? यस। तो क्या यहाँ पे देखो जलेबी है, तो क्या लिखेंगे? ज ले बी। तो क्या हो जाएगा? तनिष जलेबी खा। कब पता चला सबको? हीना डैश ला। क्या है? हीना डैश ला। कौन सा चित्र है? ककड़ी है। राइट, तो यहाँ से ककड़ी ढूंढना है और हमें लिखना है, तो क्या लिखेंगे? क डी। राइट, तो क्या बनेगा? हीना ककड़ी लाई। क्या हुआ? हीना ककड़ी लाई। हीना क्या लाई थी? तो ककड़ी। नेक्स्ट, मनीष डैश खा। मनीष को क्या खाने को बोल रहे हैं? ये किसका पिक्चर है? पपीता। राइट, तो क्या आएगा? पपीता यहाँ पे है ना। अब हम लिखेंगे प पी ता। राइट, तो अभी हमें पढ़ना है मनीष पपीता खा। समझ में आया? इस तरह से आपको पिक्चर देख के ब्रैकेट में से आंसर ढूंढ के लिखना है। आगे समान शब्दों को जोड़ो। क्या है? सेम शब्दों को हमें मैच करना है। ईद जैसे किया है, उसके बाद क्या है? ईख, तो हमें ढूंढ के मैच करना है। डफली। क्या है? डफली। गठरी, तो गठरी को हम यहाँ से इसे मैच करेंगे। फिर क्या है? दर्जी। क्या है? दर्जी, तो दर्जी को ऐसे इसे मैच करेंगे। फकीर, फकीर, तो यहाँ पे ढूंढ के उसे मैच करेंगे। शरीफा, शरीफा, तो शरीफा को उसे मैच करेंगे। समझ में आया सबको? लास्ट पार्ट क्या है? वाक्य पढ़ो और लिखो। रीड द सेंटेंस एंड राइट। आपको पढ़ना है
और आपको लिखना है। यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दिया है, पहले रीड करो। नीमा चिड़िया उड़ी, नीमा चिड़िया उड़ी। तो यहाँ पे देखो वो लोग ने लिखा है, तो आपको उसके ऊपर ट्रेस करना है और वापस लिखना है। रहीम ताली बजा, क्या है? रहीम ताली बजा। तो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, कैसे लिखोगे। रहीम कॉमा ताली बजा, राइट। ऐसे आपको अच्छे से छोटे छोटे हैंड राइटिंग में लिखना है। ओके, अब आगे क्या है? मदारी तमाशा दिखाता है, क्या है? मदारी तमाशा दिखाता है। तो आपको ये पूरा सेंटेंस बोल बोल के यहाँ पे लिखना है, मदारी तमाशा दिखाता है। अब लास्ट सेंटेंस क्या है? बढ़ाई लड़की छिलता है, क्या है? बढ़ाई लकड़ी छिलता है। वापस से पढ़ेंगे एक बार, बढ़ाई लकड़ी छिलता है। तो सेम आपको वापस यहाँ लिखना है। एक बार रिपीट कर लेती हूँ। नीम चिड़िया उड़ी, रहीम ताली बजा, राइट। उसके बाद क्या है? मदारी तमाशा दिखाता है। और लास्ट क्या है? बढ़ाई लकड़ी छिलता है। सबको समझ में आया यहाँ तक? तो हमने ये जो सॉल्व किया, ये बड़ी ई की स्वर की मात्रा है, राइट। उसके आधार पे हमने स्पेलिंग्स देखे, व्यंजन कैसे पढ़ा जाता है और सेंटेंस कैसे पढ़ा जाता है वो हमने सीखा, राइट। आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है और बोल के रीड करना है। ओके किड्स, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।